हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका आरजे जॉकी और स्वागत है आपका रात के इस जादुई पहर में, जहां सर्दी की चादर हर तरफ फैल चुकी है और हवा में क्रिसमस की महक घुली हुई है। बाहर देखिए, बर्फ की नरम नरम बूंदें चुपचाप गिर रही हैं, जैसे कोई पुरानी कहानी सुनाने आई हूं। आज क्रिसमस ईव है और अक्सर इस दिन हम प्यार, खुशी और मिलन की बातें करते हैं। पर कभी-कभी क्रिसमस अपने साथ कुछ ऐसे राज भी ले आता है जो हमें डर और हैरानी के घेरे में ढकेल देते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी दास्तान में जहां क्रिसमस का जश्न एक खूनी खेल बन गया। वेलकम टू द मिडनाइट बेल मिस्ट्री। दोस्तों, ये बात है एक लड़की की जिसका नाम था माया। माया एक यंग डिटेक्टिव थी, पर उसकी लाइफ थोड़ी बोरिंग चल रही थी। वो अक्सर मुझसे कहती थी, आरजे, मेरी लाइफ में कोई क्लासिक मिस्ट्री क्यों नहीं आती? कोई पुराना मैंशन, कोई खूनी राज, कोई ऐसी कहानी जिसे मैं कभी भूल ना पाऊं। और जैसा कि हम कहते हैं ना, जब आप किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश करती है। माया की ख्वाहिश पूरी हो गई। क्रिसमस ईव से एक दिन पहले उसे एक एनोनिमस इनविटेशन मिला। इनविटेशन एक बहुत पुराने वीरान मैंशन से आया था, जिसका नाम था ब्लैकवुड मैनर। इनविटेशन में लिखा था, डियर माया शर्मा, यू आर इन्वाइटेड टू अ क्रिसमस ईव गैदरिंग एट ब्लैकवुड मैनर. A special game awaits you, where the prize is truth and the cost, well, that remains to be seen. Come alone. The clock strikes midnight. Don't be late. Santa is watching. माया पहले तो डर गई। ब्लैकवुड मैनर, उसके बारे में बहुत पुरानी डर डर भरी कहानियां थीं। लोग कहते थे कि वहां किसी ने सुसाइड किया था और उसकी आत्मा भटकती है। मैंने भी उसे मना किया, माया मत जाओ, ये कोई जादुई क्रिसमस पार्टी नहीं, कोई ट्रैप है। पर माया तो माया थी। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट की चमक थी। क्रिसमस ईव की रात ठंड इतनी ज्यादा थी कि हाथ पैर फ्रीज हो रहे थे। माया अपनी पुरानी कार में ब्लैकवुड मैनर की तरफ निकल पड़ी। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ सिर्फ बर्फ और घने जंगल थे। कार की हेडलाइट्स में सिर्फ सफेद बर्फ दिखाई दे रही थी। कभी कभी हम ऐसी जगह चले जाते हैं ना, जहां हमें पता होता है कि खतरा है, पर फिर भी एक अनजानी शक्ति हमें खींचती रहती है। माया के साथ भी वही हो रहा था। जब माया मैनर के गेट पर पहुंची तो वहां कोई गार्ड नहीं था। गेट अपने आप खुल गया, जैसे उसे पता था कि माया आ रही है। मैनर की तरफ जाने वाली सड़क पर पुरानी घड़ी की आवाज सुनाई दी, टिक टॉक, टिक टॉक। मैनर बहुत बड़ा था, पुराना गॉथिक स्टाइल का, जिसकी दीवारें आईवी यानी बेल से ढकी हुई थीं। विंडोज में से डर डर भरी परछाइयां दिख रही थीं। माया ने दरवाजा खोला और अंदर घुस गई। मैनर के अंदर आते ही माया ने देखा कि वहां कोई पार्टी नहीं थी। सिर्फ एक बहुत बड़ा हॉल था, जहां एक लंबी डाइनिंग टेबल पर 4 लोग बैठे थे और हर कुर्सी पर एक नेम टैग रखा था। मिस्टर अलिस्टर फिंच, एक बूढ़ा लॉयर जिसके चेहरे पर हमेशा शक और नफरत दिखाई देती थी। मिसेस एवेलिन ब्लैकवुड, मैनर की मालिका, एक अमीर और एरोगेंट औरत जो अपने खूबसूरत पर अब खामोश चेहरे पर डर छुपा रही थी। डॉक्टर जूलियन थॉर्न, एक रिनाउंड हिस्टोरियन जिसके हाथ में हमेशा एक पुरानी किताब होती थी और जिसकी आंखों में हजारों राज दफन थे। और हमारी हीरो डिटेक्टिव माया शर्मा। टेबल के बीच में एक बड़ा सा बॉक्स रखा था और उसके ऊपर एक छोटा सा नोट, द गेम ऑफ मिडनाइट बेल हैज बिगन, ईच वन ऑफ यू होल्ड्स अ पीस ऑफ द पजल, फाइंड द ट्रूथ बिफोर द बेल्स चाइम थ्राइस। माया समझ गई, ये कोई पार्टी नहीं, ये एक मर्डर मिस्ट्री गेम था और इन चारों लोगों का कोई ना कोई कनेक्शन मैनर के पुराने राज से था। दोस्तों, गेम शुरू हो गया। पहला क्लू एक रिडल था जो डॉक्टर थॉर्न के बगल में रखी एक पुरानी स्क्रोल में मिला। वेयर सीक्रेट्स आर बेरिड डीप इन द ग्राउंड एंड अ साइलेंट प्रॉमिस फॉर एवर बाउंड, फाइंड द प्लेस वेयर द फर्स्ट हार्ट फेल बिफोर द मिडनाइट बेल। माया ने सोचा, सीक्रेट्स बेरिड डीप, हार्ट फेल, ये क्या हो सकता है? मिस्टर फिंच ने गुस्से में कहा, यह सब बकवास है, मैं यहां से जा रहा हूं। जैसे ही मिस्टर फिंच उठा, उसके पैर के नीचे से जमीन में एक ट्रैपडोर खुल गया और मिस्टर फिंच एक गहरी खाई में गिर गए। उसकी चीख सुनाई दी और फिर सन्नाटा। माया, मिसेस ब्लैकवुड और डॉक्टर थॉर्न डर गए। ये कोई गेम नहीं, ये तो असलियत थी। मिस्टर फिंच मर चुका था। डॉक्टर थॉर्न ने कहा, यह ट्रैपडोर 50 साल पहले बनाया गया था, लोगों को मैनर के अंदर जाने से रोकने के लिए। पर यह ट्रैपडोर अभी कैसे खुल गया? कोई ना कोई है जो इस गेम को खिला रहा है। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे, माया, मिसेस ब्लैकवुड और डॉक्टर थॉर्न। अगला क्लू हॉल के अंदर एक पुरानी पेंटिंग के पीछे मिला।
ये पेंटिंग मैनर के फाउंडर की थी, जो 100 साल पहले मरे थे। क्लू में लिखा था, इन द लाइब्रेरी वेयर नॉलेज रिजाइड्स, अ बुक ऑफ शैडोज क्वाइटली हाइड्स, इट्स पेजेस विस्पर टेल्स ऑफ सिन, अनलॉकिंग द ट्रूथ फ्रॉम विदिन। तीनों लोग लाइब्रेरी की तरफ भागे। लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी, हजारों पुरानी किताबें थी। डॉक्टर थॉर्न, जो एक हिस्टोरियन थे, उन्होंने एक पुरानी किताब निकाल ली जिसका नाम था द ब्लैकवुड फैमिली एनल्स। जैसे ही डॉक्टर थॉर्न ने किताब खोली, उसके अंदर से एक तेज हाँ निकली और उसके चेहरे पर आकर लगी। डॉक्टर थॉर्न चीख पड़ा। उसका चेहरा पलक झपकते ही मुरझा गया। वो वहीं गिर पड़ा और उसकी रूह निकल गई। मिसेस ब्लैकवुड चीख पड़ी, ये तो मैनर का अभिशाप यानी कर्स है। यहाँ एक आत्मा भटकती है जो हर क्रिसमस ईव को बदला लेती है। माया ने डॉक्टर थॉर्न की किताब उठाई। उसमें लिखा था कि 50 साल पहले मिस्टर अलिस्टर फिंच, जो अभी मरा था, मिसेस ब्लैकवुड और डॉक्टर जूलियन थॉर्न के एंसेस्टर्स ने मिलकर लॉर्ड ब्लैकवुड की जायदाद हड़प ली थी। और लॉर्ड ब्लैकवुड ने सुसाइड नहीं किया था, उन्हें मारा गया था। दोस्तों, अब सिर्फ 2 लोग बचे थे, माया और मिसेस ब्लैकवुड। माया समझ गई कि ये कोई गेम नहीं, ये लॉर्ड ब्लैकवुड की आत्मा का बदला था और इन चारों लोगों का एंसेस्टर से कनेक्शन था। आखिरी क्लू हॉल के क्लॉक टावर के पास मिला। क्लू में लिखा था, द क्लॉक टावर स्ट्राइक्स द फाइनल आवर, रिवीलिंग द ट्रूथ विद इट्स माइटी पावर। फाइंड द वन हु होल्ड्स द की एंड सेट द स्पिरिट्स फ्री। माया और मिसेस ब्लैकवुड क्लॉक टावर की तरफ भागे। क्लॉक टावर के टॉप पर एक बहुत बड़ी घड़ी थी। उस घड़ी के नीचे एक पुरानी चाबी रखी थी। जैसे ही माया ने चाबी उठाई, मिसेस ब्लैकवुड ने उसे धक्का दे दिया। ये चाबी मेरी है। मेरे पूर्वजों ने लॉर्ड ब्लैकवुड को मारा था, पर उन्होंने ये मैनर मुझे दिया था। माया संभल गई और फिर घड़ी ने 12वां घंटा बजाया। डोंग डोंग डोंग। मिडनाइट हो चुकी थी। जैसे ही 12वां घंटा बजा, मिसेस ब्लैकवुड के पीछे से एक परछाई निकली। वो लॉर्ड ब्लैकवुड की थी। उसने मिसेस ब्लैकवुड को अपनी तरफ खींच लिया। मिसेस ब्लैकवुड चीखती रहीं, नहीं, मुझे मत छूना। पर लॉर्ड ब्लैकवुड की आत्मा ने उसे अपने साथ मैनर की दीवारों में कैद कर लिया। दोस्तों, माया अकेली बच गई। उसने वो चाबी उठाई और क्लॉक टावर के नीचे एक हिडन डोर खोला। उसके अंदर लॉर्ड ब्लैकवुड की ओरिजिनल विल यानी वसीयत थी। विल में लिखा था कि लॉर्ड ब्लैकवुड ने अपनी सारी जायदाद एक ऐसे ऑर्फन चाइल्ड के नाम की थी जिसे उन्होंने अडॉप्ट किया था। उस चाइल्ड का नाम था क्रिस और उसकी लीनिएज अभी भी जिंदा थी। माया समझ गई कि ये गेम सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं, ये सच्चाई को बाहर लाने के लिए था। वो 4 लोग जिनके एंसेस्टर्स ने लॉर्ड ब्लैकवुड को मारा था, उनको उनके गुनाहों की सज़ा मिल चुकी थी। और वो क्रिस कौन था? माया ने उस विल को उठाया और मैनर से बाहर निकल गई। जब वो बाहर निकली तो बर्फ पड़ना बंद हो चुका था और दूर एक छोटा सा सैंटा क्लॉस खड़ा था, जो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। और फिर वो गायब हो गया। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि क्रिसमस सिर्फ प्यार और खुशी का त्यौहार है, पर कभी-कभी ये हमारे अतीत के राजों को भी बाहर ले आता है। कभी-कभी सैंटा क्लॉस सिर्फ गिफ्ट्स नहीं लाता, बल्कि वो सज़ा भी देता है जो हमने डिजर्व की है। माया की लाइफ में अब बोरिंग कुछ नहीं था। उसे एक नया केस मिल गया था। उसे उस क्रिस को ढूंढना था जो लॉर्ड ब्लैकवुड की जायदाद का असली वारिस था। क्रिसमस की घंटियां सिर्फ त्योहार नहीं लाती, वो पुराने राज भी अपने साथ लाती हैं। जब सच्चाई की रोशनी चमकती है तो हर अंधेरा डर भी गायब हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी ब्लैकवुड मैनर की मिडनाइट बेल मिस्ट्री। उम्मीद है इस दास्तान ने आपको सर्दी की इस रात में थोड़ा डर, थोड़ा एक्साइटमेंट और बहुत सारी हैरानी दी होगी। मैं हूं आपका आरजे जॉकी। रात काफ़ी हो गई है और क्रिसमस मॉर्निंग अब बस कुछ ही पल दूर है। अपने अपनों के साथ इस त्योहार का मज़ा लीजिए और याद रखिए, हर गिफ्ट के पीछे एक कहानी होती है। मिलूंगा आपसे फिर किसी दिन किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए सोते रहिए पर जागते रहिए। और हाँ, सैंटा क्लॉस की आंखों से कभी मत छुपना। मैरी क्रिसमस, शब बखैर एंड गुड नाइट।